कुटिया है महाराज जी, बड़ी सरल सादी, बिल्कुल सादगी, ऐसे समझो जैसे कोई आवश्यकता के लिए किसी ने पेट भरने के लिए 2 अन्न के दाने अपने पास रखे हों। उसी ज़्यादा जब दुखी हो जाते हैं मन में, दो रास्ता निकालते हैं ये जीव। तो कौन सा रास्ता? एक कर्म तो सही कर रहे हो, कर्म आपका सही है और भगवान का नाम लेते हो, तो यहाँ बिल्कुल जैसा आप कर्म कर रहे हो, यहाँ गुरु बनाए हो, वो भी वही रास्ता है और भगवान के पास पहुँच गया और आपका कर्म वही है, तो वहाँ भी गुरु बैठा है। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी का फिर स्वागत है। बहुत भयंकर सर्दी में बरसाना से, हाँ बहुत तेज़ सर्दी है और हम प्रातःकाल घर से निकल कर आए हैं और सर्दी का प्रकोप वास्तव में बहुत ज़्यादा है, परंतु कोई नहीं, ठाकुर जी की कृपा से पुनः हर दिन की भांति आज भी हम आपको एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन करवाने वाले हैं जिनका सत्संग सुनकर आप निश्चित ही विस्मित हो जाओगे और आपके हृदय को अति आनंद मिलेगा, क्योंकि वह जो संत हैं केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा से ही इस घनघोर जंगल में यहाँ पड़े हुए हैं। यद्यपि उनका दर्शन हम 1-2 बार पहले भी कर चुके हैं और जब भी हमें समय मिलता है उनसे राधे राधे हमारी हो जाती है। यद्यपि उनसे आज के सत्संग के लिए हमने कई दिनों से प्रार्थना की थी, तब जाकर आज समय निकाल के उन्हीं की कृपा से या ठाकुर जी की कृपा से हम उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और एक पद याद आता है नानक जी का, मिथ्या तन साँचो कर माने, आप ही जीव बंधावे, कह नानक सो जग मुक्ता, राम भजन चित लावे। यानी कि जो मिथ्या जगत है और मिथ्या हमारा शरीर है, जो भी कुछ हम देखते सुनते हैं सब मिथ्या है सिवाय परमात्मा के। अगर हम परमात्मा के अलावा किसी भी वस्तु को सत्य जानते हैं तो समझ लो हमने अपने आप ही अपने आप को बंधा लिया। इसलिए नानक जी कहते हैं, मुक्त वो है इस जग से जिसने राम भजन चित्त में लाया अपने, जो भगवान ठाकुर जी के चरणों को अपने चित्त में धारण करता है। इसलिए संत लोग जो होते हैं वह ऐसे ही जंगलों में जाकर बड़े आनंद के साथ अपने चित्त को ठाकुर जी के चरणों में लगाते हैं। आइए हमारे साथ। जय हो महाराज जी, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय हो महाराज जी, प्रणाम। वाह महाराज जी, भजन कर रहे हैं महाराज जी। महाराज जी कुटिया दिखाओ एक बार आप। ये कुटिया है महाराज जी, बड़ी सरल सादी, बिल्कुल सादगी, ऐसे समझो जैसे कोई आवश्यकता के लिए किसी ने पेट भरने के लिए 2 अन्न के दाने अपने पास रखे हों, उसी प्रकार ये दिव्य कुटिया प्रतीत होगी। ये महाराज जी की पूरी सामग्री देखो, कुछ भी नहीं है, ये खाली है। अगर आपको लगे तो इनमें क्या है, 100 ग्राम मसाला आ जाएगा बस, और मसाला कुछ नहीं मेरे ख्याल से, चाय बनाने का साधन है सारा बस। और प्रसादी की व्यवस्था तो मुझे दिख ही नहीं रही महाराज जी, गैस वैस तो कुछ है ही नहीं, ये सब बनाते कहाँ है आप? नहीं, लकड़ी से तैयार कर लेते हैं। अच्छा, बाहर होगा चूल्हा? हाँ, बाहर चूल्हा है। अरे वाह, देखो सामग्री है परंतु बनाने की व्यवस्था अभी 0 है। बाहर जाके लकड़ी ले ली, बना लिया। बाहर में चूल्हा छोटे से रखे हैं। अच्छा, तो महाराज जी अपनी प्रसादी बनाते हो अपने हाथों से आप? हाँ, बना लेते हैं। अच्छा, जय हो। तो महाराज जी राशन सामग्री तो कुछ दिख ही नहीं रही है आपके पास। अब राशन क्या है? आटा वाटा, चावल, दाल, तेल, ये सब। ये तो कुछ मसाले होंगे, नमक है, थोड़ा सा तेल है, उसमें घी का डब्बा है मेरे ख्याल से, वो ठीक है। ऐसा है कि चाय की पत्ती है। जब तक नहीं मांगोगे प्रभु वो स्टिक देना, जब तक नहीं मांगोगे कुछ न कुछ परमात्मा से, तब तक तो प्राप्त होता नहीं है ना। तो यहाँ मांग कर लाते हैं गांव से। अच्छा, आप महाराज जी? हाँ जी, सामग्री मांग के लाते हैं? सामग्री मांग के लाते हैं। अच्छा, घर से भिक्षा करके उसी में गुजारा चल रहा है। अच्छा महाराज जी, थोड़ी सी ठाकुर जी की कृपा से थोड़ी सी राशन सामग्री हम भी लाए हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपको भेंट कर दें वो हम। नहीं, बहुत अच्छा है, कृपा है। थोड़ी सी महाराज जी राशन सामग्री हमारे पास। हाँ, और थोड़ा सा महाराज जी हमारे पास और भी है कुछ सर्दी का सामान। हाँ, आपकी आज्ञा हो तो आपको भेंट कर दें। नहीं, बहुत अच्छा है, ये सब कृपा है, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का कृपा है। कहे गए है, जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। यहाँ तो जन्म लेकर आए हैं, मानव रूप में जन्म लिए हैं, भगवान दिए हैं। बाकी हम लोग थोड़ा से जो बताए हुए उससे कर्म के आधार से हम लोग चल नहीं पाए, इसलिए हमारी जो सारी दुनिया संसार थोड़ा दुखी में चल रहे हैं। नहीं महाराज जी, फिर भी थोड़ी सी देखो, जीवन जीने के लिए थोड़ी सी तो व्यवस्था करनी पड़ती है ना महाराज जी। आपके पास तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। सब
हो जाते हैं भगवान कोटिया में महाराज जी 1 किलो 2 किलो आटा। हाँ ना, ऐसा ना देखिए। हाँ, तो ऐसा है देखिए कि भाई कोई कोई आते हैं तो लगता है विचार श्रद्धा लगता है, तो चलो भाई थोड़े छोटे से रूप में मैं आपका थोड़ा सा परिचय बता रहा हूँ कि मेरा जन्म तो मध्य प्रदेश का है। अब दिशा थोड़ा कट गए तो छत्तीसगढ़ हो गए। जिला रायपुर का रहने वाला हूँ और चरण दास के नाम से छोटा सा गुरु के आशीर्वाद की कृपा है, गुरु का और भगवान का आशीर्वाद सब है, तो छोटा सा कुछ। महाराज जी कितनी उम्र हो गई आपको? हाँ। हुए घर पे मतलब घर जब छोड़ा था उस समय कितनी उम्र हो गई आपकी? पहली बार जब घर छोड़ा था? हाँ पहले। अब ऐसे त्यागे तो मुझे घर अभी 11 साल मान के चलो, 11 साल हो गए। 11 साल? हाँ, 11 साल में थे आप? हाँ, पहले जो मैं गृहस्थ में थे और छोटा। गृहस्थ में नहीं है? हाँ ना, अब बिल्कुल गृहस्थ से मैं बिल्कुल न्यारा हो गया, यानी त्याग हो गया मेरा, कोई लेन देन नहीं घर से। महाराज जी हाँ कहिए। हम अच्छा 1 सेकंड महाराज जी। महाराज जी ये तो राशन सामग्री है, इसको रखो, वजन ज़्यादा है महाराज जी। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का कम्बल है महाराज जी। ये जयपाल जी हैं देहरादून से, उनकी ओर से महाराज जी उन्होंने संतों को बांटने के लिए हमें व्यवस्था कर रखी है श्री जी की कृपा से। और वो कोई जम्मू से भक्त हैं। एक च्यवनप्राश और होगा प्रभु, च्यवनप्राश 1 किलो वाला होगा, नहीं है महाराज जी? हम जब भी यहाँ से निकलेंगे, अभी यहाँ से हम यहाँ से लगभग प्रतिदिन निकलते हैं इस रास्ते से, क्योंकि जंगल में जाने का यही एक रास्ता है सबसे पहले हमारे लिए। तो हम कल यहाँ से निकलेंगे, तो महाराज जी आप वहाँ पे आपको यहीं भेंट करके जाएंगे हम। आपका राशन वो रह गया है, च्यवनप्राश 1 डब्बा एक। और महाराज जी शाम को आज आप अन्य क्षेत्र पर पधारना महाराज जी, क्योंकि वहाँ पर आज संतों के लिए गरम बनियान और गरम पजामी महाराज जी बटेगी आज शाम को 4 बजे। आप अवश्य आना महाराज जी। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, अब मैं अपनी बात पर आता हूँ लौट के। अभी आपने कहा था कि मैं 11 वर्ष पहले अपने गृहस्थ में था और अब मैं गृहस्थ में नहीं रहता। महाराज जी चाहे आपने 11 दिन पहले ही छोड़ा हो या आपने 100 साल पहले छोड़ा हो गृहस्थ, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है महाराज जी कि जिस गृहस्थ के लिए हम एक दूसरे का गला काट देते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए हम नाना प्रकार की बेईमानियां करते हैं, धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं, सांच बोलते हैं, छल कपट करते हैं अपने परिवार का पोषण करने के लिए, कैसे हमें प्रतिष्ठा मिले, कैसे हमें यश मिले, पैसा मिले, समृद्धि मिले। यानी वो परिवार इतना प्यारा होता है और उसे छोड़ देना, उन्हीं के भाग्य के ऊपर छोड़ देना निर्भर रह के कि तुम जाओ, और उनमें जो आसक्ति होती है उसे कैसे मिटाया जाए। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरे बच्चे, सब कुछ, ये कैसे महाराज जी उत्पन्न हुआ? ये बड़ा मुश्किल है। देखिए ये उत्पन्न ऐसा है, ये जो मानो जब हम आए यहाँ जीव है ना, तो 2 रूप बताया है और 2 जोड़ी है, पति और पत्नी। इसमें कुछ बात की खातिर और कुछ अनजान और कुछ जानबूझकर। जैसे लक्ष्मी, माताएं को लक्ष्मी कहते हैं, ऐसे लक्ष्मी है कि कोई भी बात कहने से भी उसका मन स्वीकार नहीं होता, नहीं मानते, तो उस समय पति दुखी रह जाते हैं, दुखी होते हैं, है ना। तो दोनों में है। कई पति ऐसा पाओगे तो राक्षसगण जैसा, आज भी देख रहे बहुत राक्षसी रूप से चलते हैं, तो उसमें पत्नी दुख पाते हैं। ये दोनों का है, बस वही विचार है। समय का आधार से सब कृपा जब होते हैं, सब गुरु का आशीर्वाद है मानो। जब जंगल पकड़ते, ज़्यादा जब दुखी हो जाते हैं मन में, दो रास्ता निकालते हैं ये जीव। तो कौन सा रास्ता? एक कहीं अपना यहाँ से हट जाए, और नहीं तो कुछ खा के अपना चला जाए, कुछ खा पी लो, मर जाता है, मर जाते हैं लोग। सही कह रहे हैं। 2 चीज़ है, कोई काम करता तो है, गृहस्थ में दुखी होता है। हाँ, गृहस्थ में अगर दुखी हो है कोई प्रकार का या चिंता आ गए, उसका चारों तरफ अंधकार जब दिख रहे हैं, तो वही रास्ता निकालते हैं, या तो हम कुछ खा लें और नहीं फिर अपना जंगल पकड़े, या तो भाग जाओ या मर जाओ। हाँ बस भाग जाओ, मर जाओ। जब ज़्यादा दुखी होता है, ज़्यादा दुखी होता है, ऐसे करके लोग जब देखिए जितना भी संत साधु भगवान की भक्ति किए हैं ना, सब माया की ही बाजार के आधार से ही यहाँ आए हैं।
यानी पहले संसार को देखा है। हाँ, संस्कार देखा है भाई, सबका माँ बाप है, किसी का नहीं वाला बात तो नहीं है। बड़ा बड़ा संत साधु ऋषि का माँ बाप सनातन आ रहे हैं। जो भगवान का भक्ति किया और सही रास्ता चला, कर्म और सत्य, यही कहीं जिसका रास्ता अच्छा है उसी का भला होते हैं और उसी के आधार से परमात्मा प्राप्ति मिलती है उसको। महाराज जी लेकिन मैंने संतों से ये सुना है, हाँ। संतों से सुना है महाराज जी मैंने कि संसार में 4 तरह के संत होते हैं। हाँ। अभाव के, दबाव के, प्रभाव के और स्वभाव के। हाँ। 4 प्रकार के संत हैं। अभाव उसे बोलते हैं कि जहाँ गृहस्थ में हमको जो समस्याएं आती हैं, आर्थिक समस्याएं, उसे अभाव बोलते हैं। किसी भी वस्तु का अभाव, यानी किसी वस्तु के प्रति ज्यादा प्रेम और वो वस्तु का प्राप्त ना होना ही अभाव कहलाता है। अभाव, ठीक। जो हम चाहते हैं वैसा नहीं मिलता है। एक होता है महाराज जी दबाव का। अपने गांव में रहे, हमसे कोई ऐसा अपराध हो गया, कोई आदमी मर गया, हमसे किसी की बेईमानी हो गई या किसी ने हमें कुछ कह दिया, वो डर की वजह से भाग गया कि चलो गाँव से भाग चलो भाई। एक होते हैं प्रभाव के, कि जिनको गाँव में तो कोई समस्या थी नहीं, अपने घर में, परिवार में, गाँव में कोई समस्या नहीं थी उनको, लेकिन उन्होंने बैठे बैठे मुझे देखा, या जैसे बड़े बड़े संतों को देखा, कृपालु जी को देखा, प्रेमानंद जी को देखा। अब प्रेमानंद जी को देखते ही तो सब लोग उनसे मिलने थोड़ी पहुंच सकते हैं सब लोग, लेकिन उनकी बातें सुन के, उनका प्रभाव पाके वो लोग घर में रहकर संत बन गए। कुछ लोग, सबके बारे में तो नहीं कह सकता। प्रेमानंद जी को डेली सुनते हैं लोग और उनकी बातें सुन के वो लोग भक्ति की तरफ जाते हैं। ये हो गए प्रभाव के। जब ये बड़े होकर संत बन जाएंगे सब लोग, तो ये प्रभाव के, यानी ये संत नहीं थे, ये इनको प्रभाव से हुआ है, सामने वाले से प्रभावित हुए हैं केवल। तब हुआ। लेकिन महाराज जी ये इन तीनों में ही सबसे उच्च कोटि का जो चौथा है, उसे बोलते हैं गुरुदेव कि वो होते हैं स्वभाव के। कि जो स्वभाव के संत, यानी जन्म सिद्ध संत होते हैं, उनको कुछ मतलब ही नहीं है। ना कोई समस्या थी, ना कोई अभाव था, केवल बस जन्म लिया, संसार की नश्वरता का भान हुआ और चल दिया आराम से महाराज जी। नहीं ठीक, वो तो जैसे भाई सुखदेव मुनि ने जैसे व्यास जी का पुत्र है, उस प्रकार कहीं हो, नारद जी का भक्ति हो, ऐसे ऐसे हो, तो उसमें तो आवश्यकता नहीं पड़ता है, उसको धन दौलत का मतलब ही नहीं है। बाकी यहाँ आने के बाद में जीव को, ये तो माया के बाजार में तो मोह तो लगेगा ना, मोह छूटेगा नहीं। सत्य कह रहे हैं महाराज जी, ये तो परम सत्य है। मोह ये जितना भी है, कर्म जो है अब बताए हैं 4 चीज़, चारों चीज़ के आधार से ही वो तो मोह है ना। कोई भी यहाँ आने के बाद तो वो कोई बात नहीं, बचपना में ये न बालकपन सब खेल गंवाए, तिरिया मोह जवानी रे, अब बुढ़ापा में रोग सतावे, यही है काया तुम्हारी पुरानी होती रही, ऐसे बताए गए हैं। ब्रह्मानंद के भजन में बताए गए, अच्छा भजन है। तो सत्य यही है, जो भगवान दे दिए हैं बुद्धि के आधार से मन में, उसी को कर्म करते चले जाओ, परमात्मा आपको सुखी जीवन बिताएगा और आनंद से पारिवारिक चलेगा और नाम आगे बढ़ेगा। वही जीव वैकुंठ में वास करते हैं। और कहीं दुखी है तो दुख का क्या है, दुख का साथी वैकुंठ नरक बनाए 2 चीज़ है ना। तो उसको जैसा जन्म में आदमी पड़े हैं, चाहे प्रधान कोई भी हो, नरक है मान के चलो। अब हम लोग चल रहे हैं ना तो वैकुंठ है, चाहे चोरी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बाकी ये क्या है, वैकुंठ है। और हथकड़ी लग गया, बेटा तुम्हारी ज़िंदगी, तेरा शरीर में दाग लग गए और दाग नहीं मिटेगा। करोड़ों अरबों पैसा दो, उसका महत्व नहीं है, बाकी शरीर में दाग लग गया, परमात्मा से आपको प्राप्ति नहीं मिल पाएगी। इसमें आदमी प्राण जब क्यों छूटते हैं, बात और वाणी रघुकुल सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उसको मारो मत लाठी से, जबान से मारो, जबान से मारोगे वो आदमी मर जाएगा, लाठी मारने का उसको नहीं है। क्यों? वो ज्ञानी बेटा है, उसको मारने की जरूरत नहीं है। अब अड़ानी है तो उसको कितनों भी लाठी मारोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे सब अलग अलग तो है महाराज जी। वो अच्छा है, हमारे आज कुटी में रास्ता है, जंगल का बैठे हैं, प्रभु का नाम लेते हैं राधा रानी के स्थान में। और जब से हम यहाँ बैठे हैं तो अति आनंद है हमको, जिसका आनंद का वर्णन नहीं है।
हम बहुत खुश रहते हैं। क्यों? सत्संग में मिल रहे हैं, यहाँ गुरुजनों का, संत साधु का मुलाकात होते रहे। तो कहे बिना सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिना सुलभ न हुई। जितने भी चलते हैं उसको हमारा यही प्रार्थना रहती है कि आप हम मेरा गुरु आ रहा है। मैं गुरु को बहुत चाहता हूँ बचपन से। संत और काफी जाते हैं भगवान। ऐसा है कि और आने वाले समय में कि भविष्य में गुरु ही मुझे पार कर सकता है, उसी की कृपा है, उसी का थोड़ा सा प्रसाद मिल चुका है, दर्शन दे चुके हैं परमात्मा और गुरु। और दो चीज़ अगर कहीं मिल जाए तो तीसरा का आवश्यकता नहीं पड़ता। महाराज जी आपको बता रहा हूँ। महाराज जी, जिन लोगों ने आज तक गुरु नहीं बनाए या जिनको गुरु नहीं मिले, उनका कल्याण कैसे होगा? सुन ना, कल्याण होगा, बाकी वही गुरु बिना ज्ञान, जब तक गुरु नहीं बनाएगा तब भाई भगवान यहाँ तक गुरु बनाए हैं। भगवान को क्या, परमात्मा को क्या आवश्यकता था? ना कि बाकी ये संसार जागृत के लिए, कर्म के लिए, जागृत के लिए और बुद्धि के लिए। कोई चीज़ बिगड़ा है, हम मानो काम करते करते कहीं जगह धोखा खा जाते हैं, कहीं जगह गलत हो जाते हैं, उसको सुधारने के लिए वो बैठा है गुरु, उसके नाम है, उसको कहते हैं गुरु। और गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलेगा। भवसागर से पार करना है तो गुरु बनाना आवश्यकता है, ये भवसागर से पार हो जाए। हाँ। और कोई उपाय मान लो बिना गुरु के नहीं हो रहा है पार, तो महाराज जी वो लोग क्या करें जो लोग इस भूमि को जानते भी नहीं? नहीं सुने, वो भी ऐसा देखिए, पास है ही नहीं। नहीं हाँ सुनो, वो एकदम कहीं डायरेक्ट जा रहा है, परमात्मा के पास जाएगा। अब हम तो कहते हैं भाई जब गुरु को नहीं मार रहे हो, आप शिक्षक को नहीं मार रहे, किसी का बात को नहीं मार रहे, तो परमात्मा क्या मानोगे आप? ये हमारा प्रश्न है। उनके पास है ही नहीं। हाँ, उसके पास है नहीं है, जगह नहीं है। मतलब ऐसे एरिया में रहते हैं लोग, हाँ, विदेशों में भी रहते हैं महाराज जी, वहाँ संत नहीं मिलते देखने से। हाँ, संत नहीं है, गुरु नहीं है, अच्छे मनुष्य तक नहीं मिल पाते। संत की बात तो बहुत दूर की बात। तो नाम किस करता है? भगवान का नाम तो लेते होंगे ना जब कर रहे हैं अपने गृहस्थ। हाँ, कोई बात नहीं, तभी अपन गृहस्थ में रहते हैं, भगवान का भी नाम जप लोगे तो सुनना। हाँ, अपना कर्म तो सही कर रहे हो, कर्म आपका सही है और भगवान का नाम लेते हो, तो यहाँ बिल्कुल जैसा आप कर्म कर रहे हो, यहाँ गुरु बनाए हो, वो भी वही रास्ता है और भगवान के पास पहुंच गया और आपका कर्म वही है, तो वहाँ भी गुरु बैठा है, भगवान ही गुरु है, कोई दूसरा तो है नहीं है। महाराज जी मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको मैं मेरा अनुभव बताऊं महाराज जी, आज पहली बार आपको बताइए। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि महाराज जिन लोगों के पास संत नहीं रहते हों, ऐसी जगह पर रहते हों जहाँ वैष्णव और मनुष्य तक मिलना अच्छा नहीं माना जाता, अच्छे मनुष्य तक नहीं मिल सकते, और वो लोग महाराज जी उस देश में रह के, उस वेश में रह के वहाँ सरलता से जीवन जीते हैं, परमात्मा के प्रति सोचते हैं। ये पीड़ा रहती है कि हमारा गुरु नहीं है, हमें संत नहीं मिल रहे, और वीडियो के माध्यम से वो आप लोगों का दर्शन करते होंगे, तो उनके अंदर एक ऐसा आमूलचूल परिवर्तन आता होगा, उनको शांति प्रतीत होती होगी। क्योंकि हमारे पास काफी कमेंट आते हैं महाराज जी वीडियो में, कई बाहर देशों से महाराज जी, जब हम उनसे बात करते हैं महाराज जी, तो वो वास्तव में ऐसे संत, वो महाराज जी सब मुझे संतों के समान दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि जो उनके वहाँ इतने माया में नगरी में जीने की तरीका है महाराज जी, उतने अच्छे तो यहाँ भी नहीं है संतों के। वो इतने सरलता से, ईमानदारी से रहते हैं, ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, दिन रात भजन भी करते हैं, सरलता है, धाम के प्रति निष्ठा है, इतनी तो हमारी भी नहीं होगी महाराज जी। तो हो सकता है वो बिना गुरु के स्वयं ही गुरु लायक बन गए हों, वो स्वयं संत हो गए। नहीं, ऐसा बात नहीं, संत नहीं, बाकी वो ठीक है, वो भी जो मानो जो सोच रहे हैं ना, उस भी तो कल्याण होगा, ऐसा बात नहीं है, कल्याण होगा उसका। सुखदेव जी महाराज के कोई गुरु नहीं थे शायद? है सुखदेव जी महाराज के कोई गुरु नहीं थे? नहीं सुने, बनाया ना भैया, क्यों नहीं बनाया? जनक जी कौन है सुखदेव जी का गुरु? वो तो बाद में, हाँ बाद में, हाँ बाद में हुई है भाई। सुने, जन्म जब हुआ सुखदेव मुनि जी का, है ना, जंगल चले गए, इसके बाद जंगल चले गए, इसके बाद जंगल से फिर लौट कर आए, है ना, पिताजी के पास आए, हाँ व्यास जी का आए, तो व्यास जी सोचा भाई इसका तो गड़बड़ खा रहे, तो ये गुरु खोज रहे, गुरु बिना तो नहीं बने, तो फिर जनक के पास भेजा व्यास जी। हाँ, जनक जी के पास गए ना, तो उसी को स्वीकार किया। तो वह जब गए तो भयभीत देखा, चारों तरफ से वो प्रलय टाइप के देखा। वो मेरे पास पुस्तक है उसका, विधि पूर्वक है। जनक जी के गुरु तो उनको बताते ना, सतानंद जी को। नहीं, सतानंद जी है अलग, जनक जी का गुरु सुखदेव जी तो नहीं। सुखदेव जी ने गुरु इसको बनाया ना, किनको? अपना गुरु थोड़ी बनाया सुखदेव जी ने। हाँ, किसको बनाया बताए? गुरु जनक जी को। हाँ हाँ, जनक जी को अपना गुरु बनाया। हाँ हाँ, गुरु बनाया जी,
भाई उसको गुरु के आधार से स्वीकार किया। फिर इसके बाद श्रीमद् भागवत की कथा फिर प्रसंग चालू किए वो। अच्छा, सुखदेव जी ने जनक जी को गुरु बनाया है? हाँ, गुरु बनाए हैं। अच्छा महाराज जी। भाई उसका पिताजी बोला ना, तो वहीं भेजा उसको, और वहीं फिर आके अपना। लेकिन वो तो उससे पहले ही संत थे। नहीं ठीक है, संत थे वो तो भाई। वो तो देखिए वो सब परमात्मा का क्या है, देखिए वो तो अमर कथा सुन चुके थे। सुखदेव मुनि अमर कथा सुन चुके थे ना। माँ के गर्भ में आया, देखिए वो तो सब कथा प्रसंग में आते हैं, ऐसा बात नहीं है। उसी प्रकार संतों का अगर दर्शन, जैसा वहाँ पे गुरु नहीं मिल रहा है, संत नहीं मिल रहा है, तो यहाँ जो अभी जो चल रहा है वीडियो जो है ना टीवी के माध्यम से, जी महाराज जी, उसके जरिए से भी भाई भगवान का नाम तो उसका उच्चारण तो हो रहा है लोगों का, है ना। अगर संत का चेहरा देखना चाहे तो गुरु ही संत है उसका। जैसा आज के पहले तो चेहरा नहीं दिखते थे, अब तो चारों तरफ तो भाई ऐसा है। ये तो कृपा एक तरह से भगवान की बात ही, मोबाइल एक तरह से हाँ मोबाइल है तो सुने जरूर, मार्गदर्शन ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। और सत्य कह रहे हैं, भगवान की कृपा मोबाइल है महाराज जी। बस वही है, चेहरा से उसका, हाँ चेहरा से उसका, भाव से उसको जरूर गुरु प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा बात नहीं कि हमारे गुरु नहीं है तो हमारा वैकुंठ वास नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है, हो सकता है। कर्म करो, कर्म ही गुरु है। कर्म प्रधान ईश्वर की राखा, जो जस करे तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है। कर्म और सत्य रास्ता अपन चलो, इधर उधर छोड़ दो, अगल बगल को छोड़ दो। आज गुरु की सेवा करते हुए और कुछ सत्संगत करते हुए आज राधा रानी के स्थान में गुरु की कृपा से आए, यहाँ बैठे हुए जंगल में, और बैठे तो बड़ा आनंद है। हम तो ऐसा आनंद है, हमारे गुरु तो हम अकेले नहीं बैठे हैं, हमारे पास चारों तरफ भगवान गुरु बैठे हैं। ये मत सोचना कि चरणदास अकेला है। चरणदास बिन गुरु की चलता नहीं, बचपन से नहीं चला है, 18 साल की उम्र से, आज 40 साल की उम्र हो गए, तो बिना गुरु कैसे चलेगा चरणदास। और गुरु ही मेरा श्रेष्ठ है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं गुरु परमात्मा सबको, संत को, भक्त को, सबको मैं चाहता हूँ, और सभी को मुझे चाहते हैं, ऐसा बात नहीं। दोनों मिलन है, प्रेम है। या प्रेम है जहाँ परमात्मा है, जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ परमात्मा नहीं है, लक्ष्मी का वास नहीं है। खाओ। और जहाँ सत्संगत है वहाँ फिर कृपा है। कहे बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो महाराज जी ऐसा है, हम तो यहाँ इतना आनंद में हैं। ये अभी बैठा हूँ तो पहले आप और 4 महीने पहले मेरे पास आए थे इलेक्शन करने के लिए। जी। उस समय ये बाबा जी जमीन में सोते थे। हाँ महाराज जी, हम आए थे आपके पास। गुरु का जब कृपा हुआ तो सुदामा कुटी में जाकर गुरु से थोड़ा प्रार्थना की है कि गुरुदेव मैं थोड़ा सा जमीन में सो रहा हूँ, थोड़ा सा वहाँ विचलित करते हैं सर्प। हाँ सर्प बहुत ज्यादा है यहाँ पे महाराज जी। आपको वहाँ थोड़ा बताया है, यहाँ भी तो बहुत सर्प है महाराज जी, बड़े बड़े नाग हैं। हाँ तो सुनो ना, तो गुरु कृपा जब हुआ तो तत्काल नया बनाकर यहाँ भेज दिए। ये सब कृपा गुरु का है, और क्या चाहिए। अभी आपके सामने बताया ना कि महाराज जी सिलेंडर गैस तैयार है, आप लाइए। महाराज जी जय हो, हमारे सामने की बात है। और कल अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि आपके पास सिलेंडर नहीं है अंदर। और कल शाम की 7 बजे जब एक साथ आए वो गांव से, तो चर्चा किया कि 1-8 ठो शर्मा जी सिलेंडर गैस का व्यवस्था कीजिए। बोले हाँ गुरु जी हो जाएगा। नहीं महाराज जी वो देता है तो ठीक है, नहीं मेरे पास रखा हुआ है छोटा सिलेंडर। अच्छा ठीक है महाराज जी, मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। आप मेरा नंबर ले लेना महाराज जी। हाँ नहीं सुनिए, नंबर दो डायरी में लिखो। फोन देखो कितना बढ़िया फोन है महाराज जी का, ये देखो कितना बढ़िया फोन है। और ये इसको भी मैं नहीं जानता फोन को, ये भी नहीं जानते चलाना। शराब वाला सादा बिल्कुल। महाराज जी मैं अपना नंबर दे दूंगा इसमें, अभी जाऊंगा जब मैं आपके पास से। इसमें नंबर लिख देना आपका। हाँ मैं अपना नंबर लिख दूंगा। नाम। हाँ, और वैसे तो आपको हमें फोन करने की आवश्यकता होगी नहीं बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी हम आएंगे कल आपके पास। आपका च्यवनप्राश का डब्बा भी लेके आएंगे, और आपके लिए सिलेंडर ले आऊंगा छोटा, नली वाली रेगुलेटर लगा हुआ कंप्लीट है वो मेरे पास। बिल्कुल आए, अच्छा है, वो एक्स्ट्रा है महाराज जी। एक्स्ट्रा है बिल्कुल। पहले मैं नौकरी करता था बहुत साल पहले, तो जब मैं अपने रूम पे रखता था महाराज जी उनको वहाँ। अच्छा ठीक, तो महाराज जी मैं मंगा दूंगा। बहुत अच्छा है, सब कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है। जो अच्छा लग जाए अपना रखे, और बहुत कंट्रोल से। अच्छा एक काम कीजिए, और कुछ बात करना है बताइए महाराज। बिल्कुल नहीं सुने, और यही है बस,
जंगल में पड़े बस भगवान का भजन कीजिए और सत्संग ही गुरु की प्राप्ति होती है। हाँ, बस कहे ना, बिना सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बस कोई भी आ रहा है सुनिए, हम सुबह से यहाँ उठते हैं, जो भी स्थान मैदान जाते हैं, जाने के बाद में इस रोड में जो चल रहा है, यहाँ तक छोटा सा लेकर यहाँ 33 कोटि देवता है, यहाँ चल रहे हैं ये परिक्रमा में, और 33 कोटि देवता आशीर्वाद दे रहे हैं कि वाह जगह बड़ा साफ है, जगह बड़ा साफ है। मैं क्या साफ करने वाला तो मेरा बैठा है गुरु परमात्मा बैठा है, इसी में मैं आनंद खुशी हूँ, इसी में आनंद खुशी हूँ। और मेरे कोई चीज़ का कमी नहीं है, वो गुरु और परमात्मा खुद भेज देते हैं, बस मन कहे तत्काल, क्योंकि कृपा है। सिद्ध किया हुआ था वो, आज बेरगहने छत्तीसगढ़ में बैठे हुए सदानंद जी महाराज, सिद्ध बाबा बेरगहने वाले परमहंस गुरुदेव थे, ब्रह्मलीन थे वो, आकाश पताल और पृथ्वी का जानने वाला। उसी का कृपा, उसी का आशीर्वाद से यहाँ हम चल रहे हैं, उसी का कृपा लगे रहे सदा, उसका नाम नहीं भूलेंगे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये सब कृपा है महाराज जी, सब आशीर्वाद है आप लोगों का, और हमको इतना चाहिए बस, धन नहीं चाहिए। महाराज जी बड़ा आनंद आया है आपके साथ, बहुत सारा सत्संग सुन के। महाराज जी एक अंतिम आप उपदेश पूरे जगत के लिए, हम जैसे जीवों के लिए क्या कहना चाहते हैं? अब ऐसा है, ये जगत जीव के लिए ये केवल, हाँ सुने, केवल सत्य के मार्ग में से चलो और भगवान के ही भजन करो। सबसे बड़े परमात्मा ही ये जीव के देने वाला है और ले जाने वाला, रखने वाला वही है। तो सही मार्ग में अपना चलो और भगवान का भजन करते रहो मस्त। भगवान का भजन करने से अति आनंद है, जेके आनंद के वर्णन नहीं कर सका मैं। हम लोग तो भगवान के भजन को भी भुला जाते हैं, मानो यहाँ आने के बाद में अब भगवान के भजन करना है तो जिंदगी 2 दिन का है। ये माया ठगनी है, और वही ठगनी माया में घूम कर सारी कर्म को हम भुलाकर आखिर अंत में दुख पाते हैं। तो दुख नहीं पाकर भगवान को भूल जाते, इसलिए दुखी है, मोह माया में फंस जाते हैं। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ भी जीव रहने वाले हैं, जिस हम मकान में यहाँ पे हैं वो भी जीव दुखी है। क्यों दुखी है? उसको संतोष नहीं है। तो सुखी रहना है तो भगवान का भजन, परमात्मा का भजन, राधा रानी का भजन, ये कर से हो, आगे कोई रास्ता नहीं है। और जिन भजन को कर लीजिए ये जीव तो जरूर मुक्ति मोक्ष हो सकते हैं मानव का, यही हमारा कहना है। हाँ बस कृपा उसी का है। और थोड़ा अपना रास्ता को उपदेश, जैसे अभी ये छोटे से रूप में जब से मोबाइल, जब अभी ये मान के चलो 2000 लगे से, है ना, तो मोबाइल में लोग बहुत इधर उधर घुमा रहे हैं। तो मोबाइल में ज़्यादा दिमाग मत घुमाओ, केवल थोड़ा बहुत काम के लिए बहुत अच्छा निकाला वैज्ञानिक, उसका सत्कर्म करो, सही उपयोग करो। हाँ कथा सुनो, सत्संग सुनो, वो क्या रंग बरंग चीज़ आ रहे हैं, 36 प्रकार का भाषा, उसको मत देखो। उसी देखना है तो भगवान के एक छोटा सा लगा लो रूप में, कोई भी कथा प्रसंग है, मोबाइल का सदुपयोग करो। कई ठो भजन है, कई ठो कथा है, जो अपना मन चाहे कथा, जहाँ मन लगे, आत्मा लगे, 1 घंटा आधा घंटा कम से कम मार्गदर्शन देखो, तो उसमें मानो कोई जो कर्म है फिर आगे सही रास्ते में जाते हैं उसको। तो जो कर्म जो गलत है उसी में फिर आनंद है। जैसे हम यहाँ बैठे आनंद में हैं, कोई प्रकार की चिंता नहीं, बस केवल भगवान का हम नाम ले, गुरु का नाम ले रहे हैं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब। गुरु आप कर रहे हो, बस गुरु बैठे हैं हमारा, चारों तरफ से आशीर्वाद है गुरु का। अब गुरु का आशीर्वाद मिल गया तो फिर और चाहिए परमात्मा को। लोग भटक रहे हैं, चल रहे हैं, तो किसको खोजने के लिए? बस गुरु बिना ज्ञान तो मिलेगा नहीं। तो गुरु ही एक परमात्मा है, कोई दूसरा नहीं है।
भगवान ही गुरु है। भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान। हाँ, अब भगवान ही गुरु है। एक ही बात। ये शास्त्र गुरु संतों महात्मा से प्रसंग सुन चुके हैं और सुने हैं, आज उसी का कृपा से यहाँ बैठे हैं बरसाने में। बरसाने गाजीपुर के अंदर बीच में जंगल में, जहाँ परिक्रमा रोड में बैठे हैं, सब कृपा है गुरु का। बोले कि बेटा आप एकांत में बैठिए, आपके पास कुछ मार्गदर्शन आ रहा है, तो कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है। हाँ ठीक है भाई, धन्यवाद। हाँ बहुत, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा है। महाराज जी ने बताया कि कैसे मोबाइल के माध्यम से आप अपने जीवन में बदलाव भी ला सकते हैं। मोबाइल ही साक्षात भगवान की कृपा है एक तरह से, क्योंकि सब लोग यह संतों के पास नहीं आ सकते। इसके माध्यम से आप संतों की बाणी सुनते हो और हमें भी आप आज्ञा दीजिए। बहुत सारी बातें कहने को, महाराज जी को थोड़ा कार्य करना है आवश्यक, इसलिए इतना समय महाराज जी ने हमें दिया और हम बीच में ही महाराज जी का वीडियो रोकना पड़ रहा है एक तरह से, क्योंकि अपराध हमसे होगा। हमारी वजह से संतों को अगर विलम्ब हुआ तो हमारा अपराध है, इसलिए हम बीच में ज़बरदस्ती बार बार महाराज जी से ये बोलते हैं कि अब जा रहे हैं हम। और ये भी आपसे निवेदन है, जीवन में कभी किसी संत के पास जाओ तो 2 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल मत बैठो किसी के पास। और हर बार ये महाराज जी चले, मुझे काम है थोड़ा सा, अगर वो संत तुम्हें बार बार रोकते हैं तो रुकिए, अन्यथा एक बार में चल दीजिए वहाँ से। कभी भी संतों के पास इतनी देर तक मत बैठना कि संतों को कहना पड़े तुम जाओ। हमेशा तुम ही 2-4-5 मिनट के बाद बोल देना कि महाराज जी हम जाएं। इसीलिए हम संतों से ऐसा बोलते हैं कि महाराज जी ठीक है, अब बस बीच में बार बार रोकते हैं उनको। तो हमें आप आज्ञा दीजिए, अगले दर्शन के साथ मिलते हैं महाराज जी की कृपा से। जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।